हमको भी वहाँ पे टीएमसी के गुंडे मुझे भी लड़े थे। मैंने बोला डरने का नहीं, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। पत्थर उठा और महिला सुरक्षित नहीं थी। 7 बजे के बाद उनके गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी किया इन्होंने। बंगाल में वायलेंस था, उसका आतंक था। मैं तो उसको डॉन ही कहूँगी, डकैत कहूँगी। ममता ने उनको अभय दे के रखा हुआ था, तुम कुछ भी करो मैं बैठी हूँ तुम्हारे लिए। 2021 के बाद ज़्यादा ममता बनर्जी का वायलेंस वहाँ पे बढ़ गया था। ताई, यहाँ पर मुंबई से आप बंगाल गई थी, पश्चिम बंगाल गई थी इस बार इलेक्शन के लिए, कैसे एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर? मैं तो जिन्होंने मुझे भेजा उनका तो मैं पहले आभार मानती हूँ, क्योंकि उनको ऐसी लेडीज चाहिए थी कि जो वहाँ पे डैशिंग होके काम कर सके, एक्सपीरियंस हो। तो मैं गई तो मुझे इतना सीखने को मिला इस चुनाव में। मुझे जो मैंने बंगाल का 2021 के बाद का चित्र देखा था, जो 15 साल से तो देखा ही था, लेकिन 2021 के बाद ज़्यादा ममता बनर्जी का वायलेंस वहाँ पे बढ़ गया था। और जब मैं जाने लगी तो बहुत से लोगों ने बोला कि संभल के रहना, रोज़ हमको फ़ोन करना, रोज़ मैसेज करना, ऐसे। तो लेकिन मैं कभी भी किसी भी बात के लिए कभी डरी नहीं हूँ। इसके लिए मैं बिंदास बंगाल गई थी। जब मैंने लोकल में जाके ग्राउंड पे जाके काम करना चालू किया, तब मैंने देखा वहाँ की महिलाएं जो थी, यहाँ के यंग युवा भी यानी ऐसे डरे हुए थे कि ममता बनर्जी यानी टीएमसी के खिलाफ हम कैसे वोटिंग कर सकते। हमने तो उनको बोला था कि भाई अभी इस बार तुम्हारा करो या मरो का भूमिका होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस बार ममता को नहीं हटाओगे तो तुम्हारा ये बांग्लादेश ही होने वाला है, ये पाकिस्तान होने वाला है। क्योंकि वहाँ पे मुसलमान लोगों की आबादी भी बहुत थी और जो टीएमसी को वोट करने वाले थे वो भी सब मुसलमान ज़्यादा उनको वोट करने वाले थे। और ममता ने उनको अभय दे के रखा हुआ था, तुम कुछ भी करो मैं बैठी हूँ तुम्हारे लिए। ऐसे ये ममता जिन्होंने वायलेंस, पूरे बंगाल में वायलेंस था, उसका आतंक था। मैं तो उसको डॉन ही कहूँगी, डकैत कहूँगी, क्योंकि जो उसका आतंक था जिससे महिलाएं बोलने के लिए भी डरती थी। हम उन्हें बोलते थे कि भाई तुम कमल के ऊपर, तुम कमल के चिन्ह के ऊपर तुम वोटिंग करना, तो वो बोलती नहीं थी, रिएक्ट नहीं होती थी, लेकिन वो मन से जानती थी कि हमको किसको वोटिंग करना है। क्योंकि उन्होंने देखा था कि भाई ये जो चल रहा है बंगाल में ये बहुत गलत चल रहा है, वो समझती थी। हमको एक एक लेडीज़ को ऐसे समझाकर बताना पड़ता था कि भाई तुम्हारी लड़कियों की सुरक्षा के लिए आपको इस बार कमल को लाना ही पड़ेगा। लड़की की सुरक्षा हो, अपने बच्चे जब भी सुबह जाते हैं वो शाम को क्या आएंगे घर पे, ठीक से आएंगे कि नहीं। दूसरा ऐसा कि वहाँ पे जो युवा पीढ़ी मैंने देखी, मैं उनसे बात करती थी तो कुछ लोग तो ऐसे नशे में रहते थे, क्योंकि वहाँ रोज़गार ही नहीं है, कोई भी कंपनी वहाँ पर आती नहीं है। जैसे कि वो सिंगूर में उन्होंने जब भी टाटा का कंपनी आ रहा था, लेकिन ममता ने वहाँ पे विरोध किया था उस समय। उस कंपनी के विरोध के कारण एक भी कंपनी वहाँ पहुँची नहीं थी। और रोज़गार कुछ नहीं, जो खेती में निकलता है चावल आलू, वही वहाँ उनका रोज़गार है, वही चावल बेचने का, वही आलू बेचने का, यही। इससे उनको उत्पन्न में कुछ नहीं मिलता था, जिससे उनका प्रगति होना चाहिए बंगाल में, वो कहीं पे भी नहीं दिखा। हालांकि मैं ये भी देखा कि जहाँ पे ममता बनर्जी रहती थी, जहाँ उसका घर था, उसके बाहर भी कितने तो भी झोपड़े थे। आज हमारे महाराष्ट्र के सीएम का घर के बाहर देखो और इनके घर के बाहर, यानी इसने प्रगति होने नहीं दी, लोगों को भी नहीं उसने आगे बढ़ने दिया। और इस तरह और पूरे बंगाल में ऐसा गंदगी जैसा वातावरण भी रहता था, कहीं सफाई नहीं, कुछ नहीं। यानी जो मोदी जी सरकार में आने के बाद उन्होंने जो सफाई अभियान चलाया, जो अभी तक चल रहा है, और बहुत से राज्यों ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। मुंबई में हम लोग कहीं भी कचरा नहीं डाल सकते, लेकिन वहाँ बंगाल में ऐसा है कि लोग कुछ भी खाए पिए उधर ही बैठ के कचरा फेंक देते थे। यानी सफाई के नाम पर वहाँ पे जीरो था, सुरक्षा के नाम पे वहाँ पे जीरो था, महिला सुरक्षित नहीं थी। 7 बजे के बाद मैं भी जाती थी, तो यहाँ मुंबई में हम लोग को आदत है कि हम 2-2, 3-3 बजे अकेले घर पे जाते, लेकिन मुझे वहाँ पे वही के लोग कुछ बोलते, दीदी आप इतना लेट मत करो, क्योंकि यहाँ पे डर लगा रहता है महिलाओं के लिए। तो मैंने बोला हम लोग आदत है हम लोगों को, लेकिन फिर भी ऐसा मन में कहीं रहता था कि भाई हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता काम कर रहे। तो हमें वो ड्राइवर बताता था कि दीदी आप होटल पे जल्दी आ जाओ, वहाँ पे मीटिंग जल्दी ख़त्म करके आ जाओ।
और हमको भी वहाँ पे टीएमसी के गुंडे मुझे भी नड़े थे। हम कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता हम लोग गई थी। अच्छा। तो वहाँ पे वो बोले कि इस एरिया में टीएमसी का एरिया, यहाँ पे तुमको प्रचार नहीं करने का है, ये हमारा एरिया है। तो हम लोग ने तो फिर वहाँ पे पत्थर लेके, क्योंकि वो लकड़ी बिकड़ी लेके आए थे। अच्छा। तो मैंने महिलाओं को बोला वहाँ पे बंगाली में, और महिलाओं ने मुझे बताया कि दीदी ये ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने बोला डरने का नहीं, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, पत्थर उठा और फोड़ो, जो होगा वो आगे देखा जाएगा। यानी किसी इतनी टीएमसी की दादागिरी कि हम प्रचार के लिए भी जाते थे तो भी वो पीछे से ऐसा हल्ला कर देते थे। अभी आप लोगों ने टीवी पे भी देखा है कि शुभेंदु अधिकारी जी के जो पीए थे, तो उनका हत्या ये लोगों ने किया। ये पहले से इनका प्लानिंग चल रहा था, क्योंकि वो अधिकतर वो काम उनका करते थे, यानी पूरा प्लानिंग उनका था। आज दो जगह पे विधानसभा उन्होंने जीती है, नंदीग्राम और भवानीपुर तो इनका गढ़ माना जाता था ममता का, लेकिन उस गढ़ में ही इन्होंने हल्ला कर दिया। वोटिंग नहीं हो, भवानीपुर में टावर्स थे, उस टावर में वोटिंग के लिए लोग नीचे नहीं आए करके वो बैनर्जी जाके ऊपर बैठी टावर में कि कोई भी वोटिंग करने के लिए नीचे नहीं जाएगा। यानी इतना डरा के रखा था। टावर्स में रहने वाले लोगों को फ़ोन करने का, आप वोटिंग के लिए बाहर नहीं जाओगे। जो गुजराती समाज के लोग वहाँ रहते थे या और भी समाज के लोग रहते थे, उनको बोला जाता था कि आप वोटिंग के लिए बाहर नहीं जाते थे। फिर भी लोगों ने इस बार करो या मरो की भूमिका मन में रखकर इस ममता बनर्जी को बंगाल से हटाना है, और सभी महिला हो पुरुष हो सब लोगों ने सुबह से वहाँ पे 6 बजे से लाइन लगाना चालू किया था, और आज तक का रिकॉर्ड है जो 94% वहाँ पर वोटिंग हो गया वहाँ पे। इस प्रकार से अपना विरोध टीएमसी के खिलाफ वहाँ के महिलाओं ने दिखाया, और वहाँ वोटर्स में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमने महिलाओं को टारगेट किया था कि आप अगर खुद आओगी तो आपके घर के लोग भी वोटिंग के लिए बाहर आएंगे, और अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए, उनकी प्रगति चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। तो हमें टीएमसी को बदलकर हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी पद्म फूल वहाँ पर लाना है। मोदी जी की सरकार हमको बंगाल में लाना था। और दूसरी ऐसा था कि वहाँ पे कभी इलेक्शन में 2021 में भी उन्होंने इतनी धांधली की थी, वोटिंग बूथ कैप्चर कर लेते थे। इस बार भी करने का प्रयत्न किया, लेकिन सीआरएफ वालों ने उनको करने नहीं दिया। मैं उनको भी धन्यवाद करूंगी सीआरपीएफ वालों को कि उन्होंने पब्लिक को बोला कि आप वोटिंग को जाओ, आपको कोई रोकता है तो हमको बताओ, हम आपको मदद करेंगे। और इस प्रकार वो लोगों ने बेझिझक होकर जाकर बिना डरे जाकर पोलिंग बूथ पे जाके वोटिंग किया। कई बूथ पे तो ऐसा हो गया कि अभी उसके ऊपर री वोटिंग 21 को हो रहा है, तो वहाँ पे बैलेट मशीन के ऊपर कमल के फूल के ऊपर इन्होंने सेलो टेप सब जगह चिपका दिया था। धांधली करना चाहा उन्होंने। हमारे जो कैंडिडेट थे उनके जो अग्निमित्रा पॉल है उनके गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी किया इन्होंने, हालांकि उसमें उनको कुछ हुआ नहीं। दूसरे एक हमारे कैंडिडेट थे उनको तो पकड़कर मारा है लोगों ने, यानी उनका खून बीन बहा, ये सब हुआ। तो इतना हैवानियत, इतनी आतंकवाद, इतना डर लोगों के मन में इन्होंने फैलाने का प्रयत्न किया था।